नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हो आप सब? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आपकी तबीयत भी ठीक होगी। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने सी तक कंप्लीट कर लिए थे और हमारी 3 क्लासें कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, और आपको आसानी से समझ में भी आई होगी। आज की शानदार वीडियो में हम बात करेंगे अल्फ़ाबेट डी से। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को स्टार्ट कर लीजिए। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर ही पीडीएफ डाल दी गई है। एक पिछली क्लास में एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर ये पीडीएफ तो बहुत बड़ी है, तो आप प्लीज़ इसमें जो इम्पोर्टेंट्स है, जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, वही बता दीजिए। तो ठीक है, आज हम वही करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वही करेंगे, जो पूछे जा सकते हैं वो भी हम इसमें कवर करेंगे। इसमें देखो, मैं आपको बता दूंगा, आपको पता चल जाएगा कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और कौन से प्रश्न पूछे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जैसे पहला शब्द आ गया डेली, तो हमारे सिलेबस में लिखा हुआ प्रशासनिक व विधिक शब्द है। प्रशासनिक व विधि शब्द, तो आपसे प्रशासनिक और विधिक शब्द ही पूछे जाएंगे। आपसे जो डेली लाइफ वाले क्वेश्चंस है वो नहीं पूछे जाएंगे। जैसे डेली का, अब डेली आपको पता है कि देने की होती है, तो ये प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे और नहीं इन पर आपको ध्यान देने की इसमें आवश्यकता है। और ये प्रश्न आ भी जाते हैं तो निश्चित रूप से आप इसको कर दोगे। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है वो इसमें हम कवर करेंगे। तो दूसरा है डेली अलाउंस। देखो, ये हमने पहली बात के लिए इसका भत्ता होता है और डेली का दैनिक हो जाएगा, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। डेली डायरी, अब डायरी होता है, डेली लिखते हैं तो उसका डायरी, या डायरी को बोला जाता है दैनिकी, तो ये आप आसानी से उसको कर सकते हो। शब्द बहुत ज़्यादा है और पेज भी बहुत ज़्यादा है, तो हम इम्पोर्टेंट करते हैं ताकि आपकी लोड भी नहीं पड़ेगी, इतनी क्लासें देखनी है, इतनी पीडीएफ पढ़नी है। ठीक है, डेली वेज, देखो वेज का आगे भी आएगा डब्ल्यू पर, आपको यहीं पे याद रख लेना। इसका अर्थ होता है मजदूरी या फिर दिहाड़ी। ठीक है, और दैनिक आप इसको जोड़ ही दोगे। डाक बुक, डाक बुक, डाक का डाक और बुक का पुस्तक हो जाएगा, फिर बही भी हो जाएगा। अगला है डैमेज। डैमेज, देखो डैमेज का क्या क्या अर्थ होता है? क्षति, याद रखना आपको, क्षति या फिर नुकसान के सेंस में आता है, ये कोई खास नहीं है। डाटा, डाटा के आपको ये तीनों याद रखने हैं। कौन कौन से? एक तो डाटा का अर्थ होता है आंकड़े, आधार, सामग्री, और एक डाटा। तो डाटा तो छोड़ दो, आपको आंकड़ा तो पता चल ही गया कि डाटा आंकड़ा होता है। ठीक है, एक आपको याद रखना है इसमें आधार, सामग्री, बस। ठीक है, या फिर आधार भी इसमें आप याद रख सकते हो, ये आगे काम आएगा। जैसे कि डाटा एनालिसिस, तो डाटा एनालिसिस क्या हो जाएगा? विश्लेषण हो जाएगा, और डाटा का आंकड़ा विश्लेषण या फिर आधार विश्लेषण। ठीक है, वैसे ये पूछे जाएंगे नहीं, ये नॉर्मल शब्द है, आप इनको कर सकते हो। जो इम्पोर्टेंट है वही इसमें हम कवर करेंगे। फिर है डेट ऑफ डिस्चार्ज, ये याद रखना आप इसको। देखो, डिस्चार्ज का अर्थ होता है कार्य मुक्ति करना या फिर उन्मोचन देना, है ना। जैसे पेशेंट अस्पताल से उसको छुट्टी दे दी जाती है, तो इंग्लिश में बोला जाएगा डिस्चार्ज कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद में डेट ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी क्या होती है? परिपक्वता या फिर पूर्णता, तो परिपक्वता की तारीख या पूर्णता की तारीख, इसका अर्थ हो जाएगा। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं हम, ये वाला 27 नंबर वाला, डेड अकाउंट। डेड अकाउंट, ठीक है। अब देखो, उसको हम गलत कर सकते हैं, है ना, ये आपको याद रखना। निष्क्रिय खाता, इसका अर्थ हो जाएगा। फिर है डेड लाइन। से डेड लाइन होती है ना कि आपके आप निर्धारित जो तिथि है, जो समय है, उसमें आपको काम करना है। निर्धारित समय सीमा या फिर समय सीमा, इसका अर्थ हो जाएगा। फिर है डेड लॉग। तो डेड लॉग आप जानते हो, गतिरोध होता है, रुकावट, बाधा, इसी प्रकार, है ना। डेड स्टॉक रजिस्टर है, इसको छोड़ दो आप, कोई काम का नहीं है। ये 31 नंबर वाला याद रखना आप इसको, डेड वेट। ठीक है, इसका हम गलत कर सकते हैं, इसका जैसे निष्क्रिय वजन है, भार, इस प्रकार कर सकते हैं तो गलत हो सकता है, बल्कि इसका अर्थ होगा कुल भार या फिर कुल वजन। ठीक है, उसके बाद में डील है। देखो, डील के 9 अर्थ होते हैं। कितने अर्थ होते हैं? 9 अर्थ होते हैं। इनको हम एक कहानी के तौर पर याद करेंगे। पहले आप इनके 9 अर्थ कौन से होते हैं एक बार देख लीजिए। देखो, एक तो होता है सौदा करना, सौदे के फिर पर्यायवाची बन जाएंगे व्यापार करना, समझौता करना, डील करना, इस प्रकार।
सौदा, समझौता, व्यवस्था, मात्रा, बांटना, व्यापार करना, कार्यवाही करना, व्यवहार करना या फिर निपटाना। अब देखो इसको कैसे याद रखोगे आप। सबसे पहले आप गए कहीं पर सौदा करने, व्यापार करने, ठीक है। तो वहाँ पर आपके खाने के लिए पहले व्यवस्था की गई, यानी कि नाश्ते की व्यवस्था की गई, ठीक है। और आपकी एंट्री से पहले आपके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा, ठीक है। ऐसे जाते ही गाली गलौज थोड़ी होगी, अच्छा व्यवहार किया जाएगा कि आइए सर नमस्कार, इस प्रकार, ठीक है। व्यवस्था के रूप में आपके जैसे छोटी रेसिपी रख लेते हैं, चाय और बिस्किट की व्यवस्था की गई, ठीक है। अब चाय बिस्किट आपको वहाँ पर बांट दिया जाएगा निश्चित मात्रा में, निश्चित मात्रा में वहाँ पर आपको बांट दिया जाएगा। तो बस इसको आपको ऐसे इसको याद रखना। कैसे? सौदा हुआ, समझौता हुआ, ठीक है। आपकी व्यवस्था की गई चाय की निश्चित मात्रा में, फिर आपको बांट दिया जाएगा और आपके साथ अच्छा व्यवहार इसमें किया जाएगा, ठीक है। जैसे आपका व्यवहार होगा आप अपनी कार्रवाई करेंगे, जो भी सौदा व्यवस्था वो, और अपना काम निपटा लेंगे। इस प्रकार आपको इसमें याद रखना है। डीलिंग असिस्टेंट, देखो डीलिंग का अर्थ याद रखना, असिस्टेंट तो छोड़ो आप, इसका अर्थ होता है संबंधित, रिलेटेड वाला, ठीक है। उसके बाद में जो डीलिंग कुछ भी है आप उसमें आगे जोड़ दोगे, ठीक है। फिर डीलिंग हैंड, देखो ये याद रखना आप, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका अर्थ होता है संबंधित कर्मचारी। डियरनेस अलाउंस, देखो ये तो बता होता ही है, बार बार आएगा शब्द। एक तो देखो डियर होता है, एक होता है चीफ। जैसे हम लिखते हैं ना माय डियर सर, ये डियर वाला ये होता है। प्रिय भी होता है, जैसे ऊपर जैसे हमने बात की ना, जो उसके नॉर्थ बैठ रहे थे, जो इसका अर्थ इधर प्रिय भी होता है, इसका एक और तो और होता है महंगा, ठीक है। तो डियरनेस का हो जाएगा महंगाई। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर डियरनेस रिलीफ, तो महंगाई राहत हो जाएगा। डेथ बेनिफिट, मृत्यु और बेनिफिट का हित लाभ, ठीक है। ये कोई खास नहीं है तो आप इनको छोड़ सकते हो। फिर है डिबार। डिबार, तो वो डिबार होता है ना, जैसे दो एग्जाम नहीं देते तो बोर्ड के द्वारा डिबार कर दिया जाता है, तो उसका अर्थ होता है रोकना या फिर विवर्जित करना। विधिक शब्द पूछा जा सकता है, सिलेबस में लिखा हुआ, ठीक है। और रोकना का एक पहले भी आया था चेक, CHECK। उसके बाद में डिबारमेंट, देखो डिबार आ गया, मेंट इसमें फिर जुड़ गया, तो रोक है फिर विवर्जन। अब इसको विसर्जन ऐसे शब्द दे देते तो आप इसको सही मत कर देना, कहीं गलत हो जाए आपका। फिर है डिबेट। डिबेट होती है ना बातचीत, बहस या फिर बातचीत। उसके बाद है डिबेंचर। डिबेंचर हमने पहली बात की, ऋण पत्र होता है। डिबेंचर होल्डर, होल्डर का अर्थ होता है रखने वाले के सेंस में, यानी कि धारण करने वाला, धारक। तो ऋण पत्र धारक हो जाएगा ये। फिर है डेबिट, तो एक तो होता है क्रेडिट, एक होता है डेबिट। डेबिट का अर्थ होता है नाम में डालना, ठीक है, या फिर डेबिट करना। जैसे भूल जाओ कि कौन सा डाल रहे हैं कौन सा निकाल रहे हैं, तो आपको डी से डी याद कर लेना कि इसमें डालने वाला यह जाएगा। फिर है डेबिट एडवाइस। एडवाइस का अर्थ होता है वैसे तो सलाह होता है, लेकिन डेबिट एडवाइस में क्या हो जाएगा, नाम है सूचना या डेबिट सूचना, नाम है संज्ञापन। आपको एक ही याद रख लेना, वैसे कोई बैंक वाला एग्जाम तो है नहीं कि उसमें पूछा जाएगा ही। उसके बाद में ये भी आप छोड़ सकते हो। डिसाइड आपको पता ही है, ये वाला। डिक्लेरेशन क्या होता है, घोषणा होता है, आसान है, कर सकते हैं। डिक्लेयर हो गई, आज ये बात डिक्लेयर हो गई कि आज ये शब्द हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि घोषणा हो गई। डिक्लेयर्ड वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू होती है मूल्य, और डिक्लेयर्ड हो जाएगा घोषित, तो ये हो जाएगा। फिर 57 नंबर वाला, जैसे RS मेंस 2025 में पूछा गया था, ठीक है। डिकोड का अर्थ होता है कूट वाचन, जैसे डिकोडिंग होती है ना, कोडिंग कोडिंग, वाचन वाचन, तो डिकोडिंग क्या हो जाएगा, कूट वाचन। कूट का अर्थ निकालना है फिर विकोड करना, आपको एक याद रखना है कूट वाचन इसमें। फिर है डी कंट्रोल, देखो डी और कंट्रोल, यानी वी नियंत्रण या फिर नियंत्रण हटाना। ये अच्छा सा शब्द है, ये आपसे गलती करवा सकता है। कैसे करवा सकता है, आपको दे सकता है कि डी कंट्रोल का अर्थ होता है वियंत्रण रखना, वियंत्रण नियंत्रण रखना, तो इसका अर्थ होता है नियंत्रण हटाना। इस प्रकार ये गलत हो सकता है, आपको सावधानी बरतनी है। फिर है डीकोरम। डीकोरम का अर्थ होता है मर्यादा, शिष्टता या फिर शालीनता। अच्छा शब्द है, पूछा जाएगा।
उसके बाद में डिक्रीज, एक होती है इंक्रीज ऊपर की ओर, आई को इस प्रकार लिखा जाता है, और डी फॉर डाउन, तो डाउन हो जाएगा इसका अर्थ, यानी कि कमी, घटती, कमी होना या फिर घटना। उसके बाद में डिग्री, देखो एक तो होती है डिग्री और एक होती है डिग्री, ठीक है। तो यह तो होती है उपाधि, जैसे हमारी 10th की डिग्री थी, 12th की डिग्री थी, तो वो एक क्या थी, उपाधि थी या फिर ख्याति थी, ठीक है। ये होती है कानून के सेंस में डिग्री, ठीक है। तो डिग्री आदेश या फिर व्यादेश भी हो सकता है, पूछा हुआ शब्द है। ओके, डेड का अर्थ क्या हो जाएगा, समर्पित करना, ठीक है। और डेडिकेशन क्या हो जाएगा, समर्पण, आपका समर्पण है। फिर है 64 से पहले आप सभी याद करो 65 वाला डिडक्शन। तो डिडक्शन होता है, एक इंडक्शन होता है ना। डिडक्शन का अर्थ होता है कटौती, है ना। इसी से ये, अब ये वाला याद करो, डिडक्टेबल, डिडक्टेबल, ठीक है। अब मैंने इसको आप तोड़ोगे तो आपको एबल की ध्वनि सुनाई दे रही होगी इसमें, और एबल का मैंने पहले ही बात की कि इसका अर्थ होता है योग्य, और ये डिडक्ट, डिडक्ट यानी कि कटौती वाला आ रहा है, तो ये कटौती योग्य हो जाएगा। उसके बाद में डिडक्शन एट सोर्स, छोड़ दो, ये कोई काम का नहीं है एग्जाम के लिए, हमारी एग्जाम के लिए। फिर डीड, देखो ये डीड पूछा जाता है। डीड का एक तो अर्थ होता है कार्य या फिर विलेख, इसमें ये विलेख बार बार दिया जाता है, आपको इसमें याद रखना है। फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी तो यानी मानित विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी तो छोड़ो, आपको ये डीम्ड वाला इसमें याद रखना है, इसका अर्थ क्या होता है, मानित होता है। उसके बाद में डिफेस, डिफेस का अर्थ होता है विरूपित करना या फिर विकृत करना, अच्छा शब्द है, पूछा जा सकता है। फिर डिफाल्केशन, डिफाल्केशन ये शब्द तो बहुत बार पूछा हुआ है, इसका अर्थ होता है गबन करना, है ना। डिफेमेशन, तो ये वाला शब्द और ये वाला शब्द ये आपस में ना इसे इंटरचेंज करके दिए जाते हैं, इसकी जगह ये दे दिया जाता है, इसकी जगह ये दे दिया जाता है ना, और ये गलत करवा लिए जाते हैं। तो आपको याद रखना, डिफेमेशन तो होता है मानहानि और डिफाल्केशन होता है गबन, ठीक है। उसके बाद में डिफ़ॉल्ट, जैसे डिफ़ॉल्टर होता है चूक करता है या फिर उसको चूकदार बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिफ़ॉल्ट, यानी चूक हो गई, व्यतिक्रम हो गया, बकाया हो गया, भुगतान नहीं करना, भुगतान नहीं करना। तो आपको इसको ये जो शब्द है ये दिए जा सकते हैं कि इनमें डिफ़ॉल्ट का निम्न में से कौन सा अर्थ नहीं होता है, तो आपको इसमें याद रखना है। फिर आ गया डिफ़ॉल्टर, बकायादार या फिर चूक करने वाला, यानी कि गलती करने वाला, जिसको वैदिक भाषा में बोला जाता है व्यतिक्रमी। उसके बाद में डिफेक्टिव, डिफेक्टिव होता है डिफेक्ट, डिफेक्ट का अर्थ होता है दोष, है ना, यानी कि दोषपूर्ण, सदोष, त्रुटिपूर्ण। उसके बाद है डिफेंस, डिफेंस आपको पता है रक्षा होती है, बचाव होता है या फिर वाद के प्रति प्रतिवाद, ठीक है। उसके बाद डिफेंडेंट, तो ये आपके क्वेश्चन पूछा हुआ है एसआई में 18 में आया था, ये 18 या 16 में। इसका अर्थ होता है प्रतिवादी, और एक होता है प्लेंटिव, प्लेंटिव है उसका अर्थ होता है वादी, वो पी पर आएगा। फिर जैसे डिफेर होता है ना, डिफेर का अर्थ होता है स्थगित करना या फिर अस्थगित करना, अच्छा शब्द है। अब जो ये शब्द आ रहे हैं ना, एक बार वापस दिखाता हूँ मैं आपको, 70 से यहाँ से ये जो सारे शब्द हैं आप देखते चलिए, ये सारे एग्जाम में पूछे हुए शब्द हैं यहाँ तक के, ठीक है। आगे भी देखते हैं। फिर डिफर्ड पेमेंट, डिफर्ड पेमेंट यानी डिफेयर हो गया मतलब आस्थगित हो गया, आस्थगित का अर्थ होता है पोस्टपोन के सेंस में, है ना। तो विलंबित भुगतान या फिर आस्थगित भुगतान, ठीक है, ये तो कोई खास है नहीं। फिर डिफाइंस, डिफाइंस का अर्थ होता है अवज्ञा, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर डिफिशियंसी होती है, डेफिशिएंसी होती है कमी, डेफिशिएंसी होती है कमी, जैसे एक पीछे आया था ना एबेट, कमी या फिर उपशमन। डेफिशिएट आपको पता है कि घाटा होता है, फिर कमी होती है। डेफिशिएट बजट क्या होगा, घाटे का बजट। फिर होता है डिफाइन करो, जैसे मैथ में होती थी ना, जिनके पास 12th तक मैथ थी या फिर 10th में थी, तो वहाँ पर डिफाइन करना पड़ता था, परिभाषित करो, यानी कि निश्चित करना, निर्धारित करना, परिभाषा देना, परिभाषित करना। तो आपको ये दो शब्द याद रखने इसमें, एक तो निश्चित करना
ठीक है, और एक परिभाषा देना। तो परिभाषा तो आप कर ही दोगे, एक याद हो रखना है डिफाइन करते क्या होता है। जैसे डेफिनेटली होती है ना, डेफिनेटली का अर्थ भी होता है निश्चित रूप से, उसी प्रकार ये शब्द वहाँ से बना है, आगे आ जाएगा। अब डिफंक्ट, डिफंक्ट, डिफंक्ट का अर्थ होता है निष्क्रिय, आगे भी निष्क्रिय, ठीक है। तो डिफंक्ट का क्या होता है, निष्क्रिय होता है। अच्छा शब्द पूछा जा सकता है। उसके बाद में डिफाई, डिफाई का अर्थ होता है अवज्ञा, अवज्ञा फिर विरोध करना, अवज्ञा फिर विरोध करना। और देखो एक और आया था इसका, एक तो डिफाई हो जाएगा और एक देखो इसमें भी डिफाइन से ऐसे बोल रहे हैं ना, इसको छोड़ दो तो आप डिफाई डिफाई आ रहा है और ये भी डिफाई डिफाई आ रहा है, तो आप इसका याद कर सकते हो। एक याद और हो सकता है इसमें, विरोध करना। आगे चलते हैं, तो फिर है डिग्रेड। देखो एक तो था डिग्रेड, डिमोशन, ये पर्यायवाची है आपस में, है ना। तो इसका अर्थ होता है ग्रेड घटाना, दर्जा घटाना, मर्यादा कम करना। ग्रेडेशन भी हो जाएगा, निम्नीकरण, पद घटाना, ये अपकर्ष। जैसे उत्कर्ष होता है, अपकर्ष होता है, तो उत्कर्ष तो ऊपर की ओर जाता है और अपकर्ष डाउन टू अर्थ, ठीक है। फिर डिग्री की हमने पहले बात ही कर ली, डिग्री उपाधि होती है, स्तर होता है इस डिग्री का, जैसे डिग्री ये होती है तो उसको कोटि बोल दिया जाता है, कोटि घात हो जाएगी, या फिर अंश, अंशांक, आसान है, कर सकते हो आप इसको। फिर है डिले, इस एग्ज़ाम में डिले हो गई यानी कि लेट हो गया, यानी कि विलम्ब हो गया, देरी हो गई, इस प्रकार ये नहीं पूछा जाएगा आपसे। डिलेड टेंडर, विलंबित, और टेंडर यानी निविदा। फिर डेलीगेट, देखो ये अच्छा सा बधाई पूछा जाता है। डेलीगेट, डेलीगेट का अर्थ होता है प्रतिनिधि, सौंपना या भी प्रत्यायोजित करना। आपको इसमें और याद हो या नहीं हो, लेकिन ये वाला शब्द तो याद होना चाहिए। फिर बच्चा तो एक ही है प्रतिनिधि, और याद कर लेना। उसके बाद में डेलीगेशन, डेलीगेशन का अर्थ होता है प्रतिनिधि मंडल या फिर प्रत्यायोजन। तो ये इसमें आपसे ये गलती करवा सकता है डेलीगेशन का प्रतिनिधि देके, बल्कि प्रतिनिधि होगा डेलीगेट, ठीक है। डेलीगेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का प्रत्यायोजन। डिलीट का अर्थ होता है निरसन करना, निकालना या फिर निरसन, विधि की भाषा में निरसन हो जाएगा ये। डिलीटेशन छोड़ दो इसको। डेलिबरेटली, डेलिबरेटली का अर्थ होता है जानबूझकर, जैसे यार मेरे से यार गलती हो गई तो हमारी जानबूझकर ही गलती हो गई, तो डेलिबरेटली उसको बोला जाएगा। उसके बाद में डेलिब्रेशन, डेलिब्रेशन होता है विचार विमर्श, विचार विमर्श हो जाएगा। उसके बाद डिलिमिटेशन है, देखो तो लिमिटेशन आएगा और आगे आएगा एक और, देखो इसको ऐसे याद रखना, लिमिट आ रही है इसमें, लिमिट, तो इसमें सीम, सीम यानी सीमा, लिमिट का अर्थ क्या होता है, सीमा होती है, तो डिलिमिटेशन का अर्थ हो जाएगा परिसीमन, ठीक है। और एक आएगा डिमार्केशन, डिमार्केशन, ठीक है, इसका अर्थ होगा सीमांकन, ठीक है। इसमें मार्क करेंगे ना, मार्क, जैसे मैंने मार्क किया तो अंक बना दिया ना मैंने, तो अंकन, इस प्रकार इसको आप याद रख लेना, पूछे जाते हैं। फिर डेलिक्वेंसी, डेलिक्वेंसी का अर्थ होता है अपराध, अपचार, है ना, अपचार। अच्छा सा मतलब पूछा जा सकता है डेलिक्वेंसी का, क्राइम का ही सिनोनिम्स है ये, क्राइम, तो इसका एक सिनोनिम्स क्या निकल गया है, डेलिक्वेंसी। फिर डिलीवर, देखो डिलीवर क्या क्या किया जाता है, छोटा करे तो डिलीवर का एक अर्थ तो हो गया वितरित करना, देना या फिर सौंपना, ठीक है। डिलीवर, जैसे हम लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं तो यानी कि आप सुन रहे हो, सुनाना, हम लेक्चर कर रहे हैं यानी कि व्याख्यान देना, हासिल करना, ठीक है, जन्म देना या फिर प्रसव में सहायता करना, तो ये शब्द आपको इसमें याद रख लेना है। उसके बाद में डिलीवरी, डिलीवरी का अर्थ होता है वितरण, सुपुर्दगी, वेरी इंपॉर्टेंट, परिधान, प्रस्तुति, प्रदायगी, ठीक है, और जन्म समय। जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट लगाए कौन कौन से सर, सुपुर्दगी, परिधान, प्रस्तुति, प्रदायगी, ये शब्द है ना पूछे हुए हैं, ठीक है।
आपको उसमें याद रखना है। फिर है डिमांड। डिमांड का पता है आपको, मांग होती है या फिर अभियाचना भी होती है। यह आ गया डिमार्केशन। तो डिलिमिटेशन है परिसीमन हो जाएगा, और ये हो जाएगा सीमांकन। दोनों शब्द बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रख लेने हैं। फिर है डीमेरिट्स। इसे एक तो मेरिट वस्तुएं होती है, आवश्यकता की वस्तु होती है, और डीमेरिट्स क्या हो जाएगी, दोष या फिर अवगुण हो जाएगा। डेमी ऑफिशियल लेटर, ठीक है। डेमी का अर्थ होता है अर्ध, ठीक है, और ऑफिशियल का अर्थ होता है सरकारी या फिर शासकीय, सरकारी या फिर शासकीय होता है, और लेटर का अर्थ हो जाएगा पत्र। तो आपको यहाँ पर ये भी लिख के देगी अर्ध सरकारी पत्र, तो भी ये ठीक माना जाएगा। फिर डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी होती है लोकतंत्र, और डेमोक्रेटिक हो जाएगा लोकतांत्रिक। डिमोलिश करना। डिमोलिश का अर्थ होता है ध्वस्त करना या फिर नाश करना, नाश करना, उन्मूलन करना, इस प्रकार। इसी से बन गया ये डिमोलिशन यानी कि ढहाना। डिमॉन्स्ट्रेशन, नीचे करते हैं बार इसको। अब देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन, या इसको कैसे याद करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेशन, ठीक है। देखो जो राशन पढ़ा रहता है ना, राशन, उसका हम देखते हैं, प्रदर्शन करते हैं, निदर्शन करते हैं, फिर निरूपण करते हैं। एक शब्द याद रख लेना, कोई खास है नहीं वैसे। डिमोरलाइज। देखो मोरलाइज का अर्थ होता है मोरल, मोरल होता है हमारा मनोबल, और डी लग गया तो उसको डाउन कर देंगे हम, यानी कि गिराना। फिर है वापिस वही आ गया, नाउन आ गई, पहले ये वर्ब थी। डिमोट। डिमोट डिमोशन हमने पहले बात कर ली, उसका अर्थ क्या होता है, या फिर डिग्रेड, पदाउन्नत करना। अवनत है इसमें, पद धन अवनत, और अवनत का अर्थ क्या होता है, नीचे के सेंस में आता है। डिमोशन पदाउन्नति आ जाएगी। और डिमरेज, या फिर इसको डैमरेज बोला जाता है। तो वो डैमरेज होता है जिसे हमने लेट वाला किया था ना पहले, यानी कि विलंब शुल्क। डिनाइल। डिनाइल ये बना डिनाई से। डिनाई होता है जिसे हम, एक तो डिनाई होता है, एक अलाउ करते हैं, है ना। तो ये तो हम नकार देते हैं, मना कर देते हैं, तो इनकार करना या फिर नकार हो जाएगा। उसके बाद में है डिनोमिनेशन। देखो नॉमिनेशन क्या होता है, ये नॉमिनेशन तो इसे मनोनीत के सेंस में आता है, और डी का अर्थ ये जुड़ते ही चेंज हो जाएगा, यानी कि मूल्य वर्ग, अंकित मूल्य, या फिर अभिधान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको उसको लिखो, हथौड़ा मारो, कुछ भी करो, पर इसको दिमाग में से छाप लो, इसको ये पूछा जाएगा, ठीक है। और डी 9 का अर्थ क्या हो जाएगा, इनकार करना, प्रत्याख्यान करना, ठीक है। देखो ये शब्द भी अच्छा है, प्रत्याव्याख्यान करने वाला, है ना, प्रतिधन व्याख्यान। जैसे प्रतिवाद आया था ना, उल्टा हो गया था वाद का, उस प्रकार। फिर है डिपार्ट। डिपार्ट की हमने पहली बात कर ली, कहाँ पर, डिपार्चर में। प्रस्थान करना, रवाना होना, विचलित होना, हटाना, कोई काम का नहीं छोड़ सकते आप इसको। डिपार्टमेंट विभाग होता है, ये डिपार्टमेंटल विभाग ही हो जाएगा, कोई खास नहीं। ये आ गया डिपार्चर, यहाँ पर बात करेंगे। तो डिपार्चर होता है ना, बसों में लिखा होता है प्रस्थान या फिर विचलन। फिर डिपेंडेंट क्या होता है, निर्भर होता ही है, आश्रित, निर्भर, प्रसरित भी बोला सकता है। फिर है डिप्लॉय। जैसे डिप्लॉयमेंट होती है ना, जैसे आप जॉब में लगोगे तो आपकी तैनाती होगी, तो उसको डिप्लॉयमेंट बोला जाएगा, या फिर परिनियोजन। डिपोनेंट क्या हो जाएगा, अभिसाक्षी या फिर बयान देने वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है डिपोर्ट। डिपोर्ट का अर्थ होता है, डिपोर्टेशन होता है ना, देश से निकाल दिया जाता है, तो देश निकाला, निर्वासित करना, और डिपोर्टेशन नाउन में हो जाएगा निर्वासन या फिर देश निकाला, या फिर विवासन, ये वाला याद रखना, विवासन वाला। डिपॉजिट। डिपॉजिट होता है जैसे डिपॉजिट पढ़े, यानी कि जमा होना, या फिर भंडार, निक्षेप, भंडार को निक्षेप बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद में डिपो। डिपो होता है आगार, जैसे बस जयपुर डिपो। अब देखो बोलते तो डिपो है, लेकिन इसमें टी भी लगता है। फिर है डेप्रिक्शन। डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन यानी कि मूल्यह्रास या फिर अवक्षय। जैसे हम लिखते हैं जीडीपी निकालिए तो उसमें से मूल्यह्रास को घटा दो, इस प्रकार का फॉर्मूला आता है ना, वो डिप्रिशिएशन से करते होता मूल्यह्रास। फिर है डिप्रेस्ड क्लास। क्लास का हमने पहले बात कर ली, वर्ग होता है ना। और डिप्रेस्ड यानी कि दबाया हुआ है, प्रेस किया हुआ है ना, प्रेशर।
यानी शोषित या फिर दलित वर्ग। फिर डिप्राइव, डिप्राइव का हो जाएगा वंचित करना या फिर वंचित होना, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में डेप्यूट, डेप्यूट का अर्थ हो जाएगा प्रतिनियुक्ति पर भेजना, ठीक है, डेप्यूटी ये वाला। डेपुटेशन होता है प्रतिनियुक्ति या फिर शिष्टमंडल, प्रतिनिधि मंडल, ये बार बार पूछा जाता है, आपको इसमें याद रखना है। इसके तीनों अर्थ पूछे जाते हैं, कभी एक ही दे दिया जाता है तो दूसरा पूछ लिया जाता है कि कौन सा है या कौन सा नहीं, इस प्रकार जो भी पर्सन पूछे, लेकिन आप उसको ये तीनों आप उसको याद रख लेना है। अगला है डेपुटेशन अलाउंस, अलाउंस भत्ता हो जाएगा, डेपुटेशन प्रतिनियुक्ति हो जाएगी, ठीक है, और डेप्यूटी हो जाएगा उप, और सब का भी उपयोग होता है, एसयूबी का भी। उसके बाद में डी डी रिलेक्शन, डी रिलेक्शन यानी कि लापरवाही या फिर अवहेलना, लापरवाही या फिर अवहेलना, ये याद रख लेना आपको। डी क्या है ये, डी रिजर्वेशन, वी आरक्षक। अब देखो ये डी लग रहा है ना, डी जैसे ऊपर डी कंट्रोल आया था तो उसका नियंत्रण हटाना हुआ था, तो यहाँ रिजर्वेशन डी लगते ही क्या हो जाएगा, आरक्षण हटाना। तो मैंने आपको बताया आपको डी आना नीचे के सेंस में याद रखना, मतलब हटाने के सेंस में या फिर कमी के सेंस में आपको इसमें याद रख लेना, तो आपके इक्वेशन ठीक हो जाएंगे। अगला है डीरोगेशन, डीरोगेशन यानी कि अवमानना, अच्छा शब्द है, विधिक शब्द या जो प्रशासनिक शब्द की कैटेगरी में ऐसे शब्द आते हैं। अनादर या अल्पीकरण भी हो जाएगा इसका। फिर है डेरोगेटरी रिमार्क्स, तो रिमार्क्स होती है टिप्पणियाँ, और डेरोगेटरी क्या हो जाएगा, अपमानजनक या फिर अनादर सूचक, ठीक है, और रिमार्क्स यानी अभियुक्ति भी हो जाएगी इसकी, अच्छा शब्द याद रखना। जैसे हम अभी मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो यह इसका अर्थ होता है वर्णन या फिर विवरण। डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जैसे ये वीडियो का टाइटल है, आप इस पर जैसे क्लिक करोगे तो उसके नीचे पूरी डिटेल आ जाती है इस वीडियो में क्या क्या है, तो वहाँ पर उसको डिस्क्रिप्शन बोला जाता है। फिर है डिजर्विंग, है ना, ऐसे बोला जाता है ना कि आप सब इंस्पेक्टर या जो भी आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए आप डिजर्व हो क्या, यानी कि सुपात्र हो, उचित हो या फिर योग्य हो क्या, ठीक है। अब आप यहाँ पर ये मत कर देना यार डी तो आ रहा तो नीचे गलत, वो नीचे सेंस में आएगा, डाउन के सेंस में, ये पूरा शब्द ही एक शब्द है ये डिजर्व। जैसे डिसाइन हो गया, डिसाइन, या ये इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम, डिजाइन, डिजाइन, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है अभिकल्प, अभिकल्प ये वाला याद रखना, और जो डिजाइन वाला तो आप इसको कर दोगे। अभी इंग्लिश वाले शब्द, अब ये इंग्लिश वाले शब्द ऐसे है कि इनको, फिर है डिसाइनेट, डिसाइनेट मनोनीत, नामोदिष्ट, नामित करना, मनोनीत करना या अभिहित करना, ठीक है। तो आपको इसमें केवल एक तो मनोनीत है और एक अभिहित और एक ये वाला इसमें याद रखना, बाकी इसमें आपको याद नहीं रखना है। डिजाइनेशन क्या हो जाएगा, पदनाम, यह भी प्रश्न आया था कि डिजाइनेशन का अर्थ क्या होता है, पदनाम होता है। फिर है डिस्पैच, या डिस्पैच का अर्थ क्या होता है, प्रेषण, जैसे कंसाइनर आया था ना, प्रेषण कंसाइनमेंट, रवानगी, अब रवानगी का एक और आया था डिपार्चर, या फिर भेजना, सेंडर, ठीक है, सेंडर तो भेजने वाला हो जाएगा, सेंड यानी भेजना। फिर है डिस्पैचर, डिस्पैचर का अर्थ हो जाएगा प्रेषक या फिर भेजने वाला, जिसको हम बोलते हैं सेंडर, आगे आएगा इसमें। डिस्पैच रजिस्टर, डिस्पैच का प्रेषण हो जाएगा, रजिस्टर का रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद में डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन होता है गंतव्य स्थल, डेस्टिनेशन जैसे आपका डेस्टिनेशन है एक स्टूडेंट से अपनी जॉब तक पहुंचना, तो ये आपका डेस्टिनेशन हो जाएगा। फिर डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट का अर्थ होता है निराश्रित या फिर बेसहारा, निराश्रित या फिर बेसहारा, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर डिटेल, डिटेल का अर्थ होता है ब्यौरा, विवरण, विवरण जैसे स्टेटमेंट भी आता आया था और डिस्क्रिप्शन भी आया था, ठीक है। और देखो डिटेल का एक अर्थ और तो होता है काम पर भेजना, काम पर भेजना भी आप इसको याद रख सकते हैं। फिर डिटेल्ड, डिटेल्ड यानी विस्तृत ब्यौरा, कोई काम का नहीं, भी छोड़ सकते हो। यह है डिटेन, जैसे पुलिस डिटेन करती है ना, जासूसी करती है, यानी हवालत में रखना, रोकना, निरुद्ध करना। तो देखो रोकने के 3 हो चुके हैं अब तक, एक चेक वाला आया था और एक और आया था पहले,
और आगे एस पर स्टॉप और आ ही जाएगा। फिर है डिटेनी। डिटेनी होता है बंदी, नज़रबंद या निरुद्ध व्यक्ति, ठीक है। उसके बाद में डिटेक्ट। डिटेक्ट होता है पता लगाना, पकड़ना, ढूंढना या फिर खोजना, आसान आप कर सकते हो। डिटेक्शन का अर्थ होता है खोज या फिर पता लगाना। डिटेक्टिव होता है गुप्तचर, जासूस या जिसको एस में हम पढ़ेंगे स्पाई, ठीक है, स्पाई। उसके बाद में डिटेंशन। डिटेंशन जैसे डिटेंशन कानून आया था ना आर्टिकल 20 में, यानी कि निरोध। उसके बाद में डिटरमाइन। डिटरमाइन का तो जैसे हम पता करते हैं या डिटरमाइन करो, पता लगाओ, यानी पता लगाना, निर्धारित करना या फिर प्रतिबद्ध होना, इसके और अर्थ है। फिर है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का अर्थ हो जाएगा निर्धारण, अवधारण या फिर संकल्प। उसके बाद में है डिटेरेंस। डिटेरेंस का अर्थ हो जाएगा निवारण या फिर प्रतिवारण। डिटेरेंट का तो हो जाएगा निवारक या प्रतिवारक, आप कर सकते हो, आसान है। उसके बाद में ये अच्छा शब्द है डिट्राइमेंट। डिट्राइमेंट का अहित होता है इसका अर्थ, डिट्राइमेंट का अहित। इसको ऐसे याद रखना कि आप मेरा गलत करने का ट्राई मत करना, वरना आपका ही अहित हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिट्राइमेंटल यानी अहित करी हो जाएगा। डी वैल्यू, अब देखो ये अलग अलग जुड़ रहे हैं। डी वैल्यू यानी वैल्यू को कम करने के सेंस में आ रहा है। वैल्यू वो वाली वैल्यू नहीं है, मूल्य के सेंस में है। अवमूल्यन कम, अवमूल्यन करना या फिर मूल्य गिराना। डिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, अवमूल्यन। उसके बाद में डिवेस्टेट। डिवेस्टेट क्या हो जाएगा, विनाश करना या फिर विनाश होना, ठीक है। उसी से नाउन बन जाएगी डिवेस्टिवेशन। डिवेस्टेशन, ठीक है, तबाही, विध्वंस या फिर विनाश, अब आसानी से उसको कर सकते हो। डेवलप का आपको पता ही है, विकसित होना, करना, तैयार करना, बढ़ना, शुरू होना, ठीक है। डेवलप करते हैं तो सबसे पहले हम स्टार्ट ही करते हैं। फैलना भी होता है, फिल्म धोना, विस्तार करना। उसके बाद में डेवलप्ड कंट्री, विकसित देश, कोई कास्ट नहीं। उसके बाद में डेवलपमेंट, प्रगति होता ही है, ये वाले याद रखना आप इसमें। डिवाइड। डिवाइड यानी हटना है फिर विचलित करना, अच्छा शब्द है, बार बार इसको आप याद रखना। डिवाइड का क्या हो जाएगा, डिवाइड का हटना है फिर विचलित होना। फिर है डिवाइएशन, ठीक है, विचलन या फिर अंतर, वेरी इंपॉर्टेंट। डिवाइस तो उपकरण होता ही है, बम भी होता है डिवाइस, युक्ति भी होता है, साधन भी होता है और यंत्र भी होता है। पूछा जा सकता है कि निम्न में से डिवाइस का कौन सा अर्थ नहीं होता है। डिवाइस, अब देखो ये और ये यहाँ आपके एसआई में नहीं पूछे जाए तो आरएस मेंस में तो कंफ्यूजिंग वर्ड्स आते हैं ना, 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स के, तो उसमें पूछा जा सकता है डिवाइस और डिवाइस में क्या डिफरेंस है ना। तो उपकरण, विकसित करना और इसका हो जाएगा तैयार करना। डिवॉल्व। डिवॉल्व का अर्थ हो जाएगा डेलीगेशन वाला, जो हमने बात की थी ना पहले, डेलीगेट वाला, यानी कि सौंपना या फिर प्रत्यायोजित करना। डिवोट, वेरी इंपॉर्टेंट। डिवोट का अर्थ होता है समर्पित करना, अर्पित करना, केंद्रित करना या फिर केंद्रित होना, बार बार इसको आप याद रखना, पूछा जाता है। उसके बाद में डिवोशन। डिवोशन यानी कि समर्पण या निष्ठा, जैसे डेडिकेशन आता है ना, डेडिकेशन, डेडिकेशन गलत हो गया एक सेकेंड, तो वो डेडिकेशन है, उसी का सिनोनिम सही है। फिर है डायग्राम। देखो डायग्राम का आरेख होता है, इसमें दिया जाता है एक आलेख, तो कभी कभी वो सही भी मान लेता है और कभी गलत भी मान लेता है, तो आपको डायग्राम का केवल आरेख ही याद रखना, आरेख, है ना। ओके। डायल, डायल का डायल करना कोई खास नहीं है, फिर ये फिल्म वाले डायलॉग, तो ये बातचीत होती है और एक संवाद होता है। और फिर है डायरियाइज, कोई खास नहीं, इसको छोड़ सकते हो, डायरी हमने पहले बात ही कर ली। उसके बाद में डायस्पोरा।
डायस्पोरा का अर्थ होता है इम्पोर्टेंट है, प्रवासी। जैसे इमिग्रांट पूछे जाते हैं ना, उसी प्रकार पूछ लिया जाएगी डायस्पोरा क्या होता है। डायस्पोरा का अर्थ होता है प्रवासी। उसके बाद में डिक्टेट। डिक्टेट का अर्थ होता है बोल कर लिखाना। जिसे माननीय जज साहब के द्वारा कोर्ट में लिखाया जाता है, मतलब वो बोल के कुछ आदेश देते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं डिटेक्शन। डिटेक्ट का अर्थ हो जाएगा बोल कर लिखाना, आदेश देना या फिर हुक्म चलाना। यह आ गया डिटेक्शन। डिटेक्शन है श्रुत लेख जो सुन के लिखा जाता है। उसके बाद में डाइज नॉन, अकार्य दिवस, कोई काश नहीं छोड़ सकते हो आप इसको। अगला है डिफर। डिफर का अर्थ होता है भिन्न होना, अंतर होना, मतभेद होने या फिर असहमत होना। देखो इसमें ये वाली याद रखना, अब इसमें केवल एक तो भिन्न होने वाला और एक असहमत होने वाला, ये इसमें पूछे जाते हैं। डिफरेंस का आपको पता है, भिन्नता होती है फिर मतभेद होता है। डिफरेंट का भी वही हो जाएगा, वो डिफरेंशियल रेट। तो डिफरेंशियल का तो भिन्न या विभेदक हो जाएगा और रेट का हो जाएगा दर, तो ये छोड़ सकते हो आप। देखो इसमें जो सारे दे रखे हैं 7,500 के समथिंग है ये, तो वो सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, उनमें से केवल इतने बनेंगे 2,500-3,000 समथिंग शब्द जो आप नॉर्मल किताबों में पढ़ते ही हो, है ना। उसके बाद में डिफरेंशिएट का वो जगह डिफरेंस से बनाए, यानी भेद होना, अंतर करना, भेद करना, तो ये भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला डिफ़िकल्ट का आपको पता है कि मुश्किल होता है, कठिन होता है। डिफ़िकल्ट स्टेशन, असुविधाजनक स्टेशन या फिर कठिन स्टेशन। ठीक है, तो आज हमें 200 तक ही रखते हैं। देखो तोड़ तोड़ा भी हम याद करेंगे तो हमें चीज़ें ज़्यादा याद रहेगी, क्योंकि कहा गया है कि करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान। अर्थात अगर आप थोड़ा थोड़ा करके भी चीज़ों को पढ़ते जाते हैं तो आपको मान लो ऐसे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमें याद नहीं होता, तो वो चीज़ें भी दिमाग में एक स्थायी रूप से छप जाती है। ठीक है, तो आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। अगली वीडियो में इसमें हम कंप्लीट करेंगे ई तक। इस प्रकार ये लगभग सारी कंप्लीट हो जाएगी, आपको परेशान नहीं होना। बाकी आपके पास जो चीज़ें हैं आप उन्हीं का बार बार रिवाइज करते रहिए, क्योंकि जो नई चीज़ होती है ना, नई चीज़ उसको देख के तो ऐसा लगता है यार अच्छी चीज़ है, इसको पढ़ लेते हैं, लेकिन जैसे आप इसका PDF प्रिंट निकलवाओगे या फिर बुक्स लाओगे तो बुक्स की केवल आप आधे पेज नहीं पढ़ पाओगे, आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, यानी कि आपका मन विचलित हो जाएगा। तो उस विचलन से बचने के लिए आवश्यक है कि आप केवल एक किताब पढ़े और बार बार पढ़े। ठीक है, प्रत्येक किताब में सर 70 से 80% कवरेज हो जाता है। ठीक है, जैसे अब पारिभाषिक शब्दावली होगी, लोकोक्ति, मुहावरे, वाक्य शुद्धि जो शब्द PSI टेलीकॉम में अलग अलग किताबों से पूछे गए, तो वही हम प्रयास कर रहे हैं कि उन किताबों का निचोड़ आपको इस जगह समुचित रूप से दे दिया जाए। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय राजस्थान।